बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज मैं मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव तैयार करूंगी। इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। ईद गुजरी है तो ईद के हवाले से हम तरह तरह की रेसिपीज़ बनाना ट्राई करते हैं। तो ये मज़ेदार सा पुलाव आज हम बनाएंगे, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो गाय का गोश्त ले लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ हड्डी वाला गोश्त है और कुछ बोनलेस गोश्त मैंने ले लिया है। पुलाव जब भी बनाएं उसमें थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लाजमी ऐड करें, उससे बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होता है। अब गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ ही इसके एक साबुत प्याज और एक गट्ठी लहसुन की, ये आपने देखा, उसको मैंने धो के इसमें डाल दिया। और साथ ही 4 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिए हैं और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत ऐड कर दिया है। साथ इसके डाल देंगे बड़ी इलायची डाल देंगे गरम मसाले वाली। कुकर के बगैर तो गोश्त कभी भी नहीं गलता। अब इसको ये देखें जी, अच्छे से बंद करके इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसके ऊपर इसकी विसल लगा देंगे। विसल चलने के बाद इसको 20 मिनट के लिए हमने पकाना है ताकि अच्छे से गोश्त हमारा गल जाए। तो देखें जी, 20 मिनट के बाद ये यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो प्याज और लहसुन हमने ऐड किया था उसका काम जो है ख़त्म हो चुका है। उसको इस तरह से हमने निचोड़ के बाहर फेंक देना है। देखिए जी, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसका पुलाव तैयार करते हैं। ये मैंने खुला सा एक बर्तन ले लिया है। इसमें मैंने 1/2 कप घी ऐड कर दिया है। घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे घी में ही मज़े के चावल बनते हैं। अब इसमें मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। इसको फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन कलर का इसको फ्राई नहीं करना। साथ इसका हम मसाला रेडी कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने दही लिया है, उसमें 3 टीस्पून भर के नमक डालेंगे और 2 टीस्पून भर के काली मिर्च ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और ये एक दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी है। साथ में कुछ दाने जो हैं वो काली मिर्च साबुत ऐड कर देंगे। अब ये मैंने 2 टमाटर छोटे साइज़ के काट के इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस मसाले को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब ये देखें जी, प्याज को हमने बस इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन फ्राई नहीं करना। अब जो मसाला हमने रेडी किया है वो इसमें शामिल कर देंगे। पुलाव का लाइट सा कलर लाने के लिए प्याज को बस इतना ही फ्राई करें, इसको ज़्यादा काला सा फ्राई नहीं करना, वरना पुलाव हमारा खूबसूरत नहीं लगेगा। अब जो डिब्बे में दही लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्स करके वही इसमें ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं 1/2 कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है। अब इस मसाले को हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए जी, ये चावल हैं। चावल मैंने आधे घंटे पहले तकरीबन भिगो दिए थे, अच्छे से ये भीग चुके हैं। अब ये मसाला भी हमारे पास रेडी हो चुका है। ये देखें जी, अब इसमें टमाटर और ये प्याज ये आपको ज़रा खड़े खड़े नज़र आ रहे होंगे। पुलाव में ज़्यादा मेहनत करने की, मसाले को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब जो हमने गोश्त बॉईल किया था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो इसकी यखनी तैयार की थी वो इसमें ऐड करेंगे। 3.5 गिलास जो है ना वो मैं इसमें यखनी के ऐड करूँगी, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, उसके हिसाब से मैं ये 3.5 गिलास जो हैं वो यखनी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें इस तरह से लंबी लंबी काट के इसमें ऐड कर दें, इनका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अब ये देखें जी, यखनी यहाँ पे उबलना शुरू हो चुकी है। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब चम्मच को है वो आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, इस तरह से चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। प्यार से इसको एक बार हिला के यहाँ पे इसका नमक चेक कर लें। नमक इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
तो देखें जी 5 मिनट में चावल जो हैं वो इतने तैयार हो चुके हैं। अब इसको हमने हल्का सा हिलाना है। फिर इसके नीचे हम जो है तवा रख देंगे। तवे के साथ ये होगा कि ये बाकी का पानी वो आराम से ड्राई हो जाएगा और चावल भी नीचे नहीं लगेंगे। बहुत मज़ेदार सा पुलाव हमारा बनके तैयार होगा। ये देखिए जी 10 मिनट के बाद मैं इनको चेक कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था तो हमारा ये पुलाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। देखिए जी माशाल्लाह से बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये बीफ पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।